चला गया मियाँ जी। बहुत मारा है मैंने उसको, नाक मुंह से खून छूट गया उसका। थोड़ा लिहाज किया तो बस उस मरजानी ज़ैनब की वजह से किया है। वो मुझे वीर जी कहती है। निकाह हो गया? नहीं, रोक दिया मैंने। रोक दिया मतलब रिक्वेस्ट की है कि मियाँ जी नाराज होकर चले गए, आ जाए तो शुरू करना। निकाह हो जाए तो बुला लेना मुझे, मैं आकर प्यार दे जाऊंगा उसे। इस तरह तो लगेगा मियाँ जी जबान से फिर कर चले गए हैं। और उस तरह ये लगेगा कि मियाँ जी निकाह पर राजी नहीं है। तो ऑर्डर भाई बाप, तंबू कराते बरातियों के सर पर उल्टे देता हूं। क्यों मियाँ जी, 2 सेकंडों में। खबरदार, बदनामी ना कर उसकी। उसकी उस दिन वाली तकरीर याद कर। वह अपने अब्बा जी की बेटी है और अब्बा जी का फरमान है कि मंगनी नहीं होगी, निकाह होगा। चल अब जा, जाकर अब्बा जी के फरमान पर अमल कर। जाकर देख बरातियों की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। निकाह हो जाए तो मेरी तरफ से ये सलामी दे देना। चाहे वो अपने अब्बा जी की बेटी है, पर गोद खिलाया है मैंने उसे, घोड़ा बन के सैर कराई है। आज पूछिए उस नेक नसीब की, कुरान पढ़ाया है उसे। क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? आज सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब दे दो। जवाब नहीं है तो बस इतना कह दो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़े होके मोहब्बत के नाम को गाली देकर चला जाऊंगा। एक मशवरा देना है तुझे। निकाह हो जाए तो अपने अब्बा जी से कहना रुखसती कट्टन ताली आज ही खत्म करें। जब मंगनी के बदले निकाह हो सकता है तो निकाह के साथ रुखसती भी हो सकती है। अरे तेरे अंदर हिम्मत नहीं है तो मुझे इजाजत देना, मैं तेरे अब्बा से बात करती हूँ। बस इतना याद रख ले, वो मर गया ना तो किसी से तेरी दूरी का बोझ नहीं उठाया जाना। मियाँ जी ने कहा निकाह हो जाए तो ये 10,000 मेरी तरफ से मारो को सलामी पेश कर देना। बिस्मिल्लाह पढ़ो और निकाह शुरू कराओ।
दिल की बातें यहाँ लब पे लाना मना। इस नगर में दिया है जलाना मना। प्यार करना मना, आह भरना मना, ख्वाब आँखों में कोई सजाना। बिल्किस खाला, मारूफ कहाँ है? मारूफ अंदर कमरे में है। जहर खाना मना, शहर जिंदा दिलों का है फिर भी यहाँ। क्यों है चाहत में जीकर दिखाना मना। मौलवी साहब निकाह की इजाजत लेने के लिए आ रहे हैं, सर पर दुपट्टा ले लें। आइए वो सब आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मारूफ बेटा, मैं तुमसे निकाह की इजाजत लेने आया हूँ। मैं इजाजत के लिए मुकर्रर करदा शराइत बोलूंगा, तुम जवाब में कहना कबूल है। मारूफ, दुख्तर शेख फरमान अली तुम्हें बावज मेहर मुवज्जल मुबलिग 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त शेख जहीर नूरानी वल नूरानी शेख के निकाह में दिया जाता है। तुम्हें कबूल है? मारूफ, दुख्तर शेख फरमान अली तुम्हें बावज मेहर मुवज्जल मुबलिग 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त शेख जहीर नूरानी वल नूरानी शेख के निकाह में दिया जाता है। तुम्हें कबूल है? जवाब दो बेटी। नहीं मौलवी साहब, मुझे कबूल नहीं है। सुन लिया आपने मौलवी साहब, इससे ये निकाह कबूल नहीं है। आप जा सकते हैं। आप बैठिए मौलवी साहब, आप बैठिए। मारो ने जहर खा लिया, मारो के पास। परी बेकर, मारूफ ने जहर खा लिया। मारो 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 चाची, मारो। पानी लेके आओ। तू दौड़ जा, पानी ले आ। जल्दी जल्दी मारो जल्दी। मारो 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 चाची, लाओ पानी। मारो चाची, मारो चाची, ये लो पानी पिलाओ। मारो पानी पिलाओ, पानी पानी मारो मारो होश कर, मारो। हाँ पानी। आंटी मारो 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 चाची, मारो मारो शाबाश, मारो बस। मारो। क्या हुआ? ठीक हो? ठीक हो? क्या हुआ? ठीक हो? मारो। ठीक है? हैं? ठीक है मारो। आंटी ये ठीक है। चाची उठो। हाला कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मारो बेटा चलो, हटो। मारो 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 मारो। तू ठीक है ना? ठीक है ना तू? तूने जहर खा लिया था। तू ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है ना? ठीक है। मैंने तो जहर खाया था लुबना जी, लेकिन मैं
मरी क्यों नहीं? हाँ अम्मा मैंने जहर खाया था, जहर में असर ही नहीं था। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। पागल जाहिल, उठ डॉक्टर के पास चल। पागल हो गई जाहिल, उठ चल मेरे साथ, उठ। कह रही हूँ ना उठ, कल दिमाग खराब है। चल यहाँ से। नहीं चल चल अभी चल चल। कुछ नहीं। बिल्किस खाला अम्मा पागल हो गई है क्या? हैं? जहर नहीं था उसमें, जहर का डरावा था बस। बात अगर यहाँ तक पहुँच गई थी तो मुझे बुला के जलील करवाने की क्या जरूरत थी? मैं शर्मिंदा हूँ शेख साहब। आपकी शर्मिंदगी पर 2 लाख का खर्चा हुआ है मेरा। इसके अलावा मुफ्त में बरादरी वालों को जूते खाऊंगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के बारे नहीं जनाब अली। शेख साहब आप तशरीफ तो रखें। उसने जहर नहीं खाया, बल्कि किसी के कहने पे इनकार कर दिया। मुझे 10-15 मिनट का टाइम दे, वो मान जाएगी। बात मानने वाली नहीं है जनाबे अली, लेकिन आपका झुका हुआ सर देख के 10-15 मिनट देता हूं मैं आपको। 1.25 लाख की अंगूठी बना के लाया चाचा जी, असल हीरो के नग जोड़ के। चुप कर। शेख साहब मेरी घड़ी के साथ अपनी घड़ी का टाइम मिला लें और टाइम शुरू करें। 15 मिनट गुजरने में 16 मिनट नहीं लगते। 16वें मिनट में हमने उठ के चले जाना। अक्लमंदी इसी में है भाई फरमान अली कि आप अगली इतवार का टाइम ले लें। 15 मिनट बहुत थोड़े हैं। मेरा भी आपको यही मशवरा है, ताज़ी आग में मत कूदो फरमान अली। ठीक है, अगली इतवार को होती है मुलाकात, वरना फिर पर्या में बैठ के हिसाब किताब होगा। आओ उठो। एक कुर्सियां स्ट्रेट 2 मिनट में उठाओ यहाँ से। ना मुझे पता, सारे जमाने में हुस्ना पिट्टी मारूख ही रह गई है, जिसकी खातिर तू दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। ना शहर में कोई सोनी कुड़ियों का काटा हो गया, या तेरी अकल थोड़ी हो गई है। अगर आज तेरे अब्बा जी शहर में होते ना तो सच्ची मुच्ची खून खराबा हो जाता। लगता है वो आगे। रुको अम्मी, पूछे तो कहना ठोकर खा के गिर गया है। इस बात का तो पहले ही पता है उनको कि ठोकर खा के गिरा है ये। सच बताओ, तुम्हें बारात में जाने के लिए किसने कहा था? परी पैकर ने। और फिर अपने ही हाथों से मारा भी उसने।
ये भी कहा था उसने कि मियाँ जी ने ऑर्डर दिया तो मारूंगा तुम्हें। ये भी पूछा था कि मार खा लेगा, और तुमने कहा खा लूंगा। क्या मिला? मार भी खाई और मारूख भी गवाई। मैं हूँ जी साजन। हाँ साजन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मारुख ने निकाह से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई है मियाँ जी। बहुत बुरा किया है उसने। बुरा कैसे किया मियाँ जी? फरमान अली की इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। यही बात वो पहले कह देती, उस रात यहाँ मेरे सामने, बात खबर बनकर 4 महलों में ना पहुंचती। अब क्या बात कर रहे हो मियाँ जी? शुक्र मनाओ, मोहब्बत का खून नहीं हुआ। इज्जत का खून तो हुआ है ना परी बहकर। इज्जत तो मोहब्बत से 10 गुना महंगी होती है। तुम मेरे पास ही रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डरने का वक्त नहीं है मारूख, हिम्मत करने की घड़ी है। हिम्मत करके अपने अब्बा जी से कहे सरमत पसंद है मुझे। ना ना, मैं नहीं कह सकती, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती। तुम मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकूंगी अब्बा जी से। एक बात कहूँ चाचा जी? हाँ कहो। मोहब्बत में कोई बुराई नहीं होती चाचा जी, अगर उसमें बेहयाई ना हो। वो लड़का बुरा नहीं है चाचा जी, जिसे अपने लिए चुना है उसने। चुना भी क्या है? आपके सामने मुंह भर के नाम नहीं ले सकती उसका। आपका सामना करने की, आपसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। आप खुद देखो, निकाह से इनकार करने के लिए भी पहले जहर खाया उसने। वो जहर नहीं था तो ये बात दूसरी है। उसने तो खा लिया, वो तो मर गई। बस मरने से पहले अपने दिल की बात की उसने, निकाह से इनकार कर दिया। अब वो मरी नहीं तो ये बात दूसरी है। ये इज्जत वकार का मामला है, इसमें मोहल्लेदारों की सलाह नहीं चलती। तो क्या चलता है? आप लोगों की इज्जत और हठधर्मी। ये लड़की कौन है फरमान अली? बड़ी तेज जबान है इसकी। लुबना हमीद नाम है मेरा, और आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। जबान की बड़ी तेज हूं मैं। अगर कोई रिश्तेदारी की आड़ में मोहल्लेदारों पर धोस जमाए तो बड़ा बुरा सलूक करती हूं मैं उसके साथ। आप रिश्तेदारों ने तो आना होता है मरने पर या फिर शादी पर। हम जो मोहल्लेदार हैं ना, साथ जीते हैं साथ मरते हैं। अब आप बताओ, आप कौन हो? इसे बता फरमान अली, मैं कौन हूं? ये मामा जी हैं इनके। सुभान अल्लाह, पहली बार शक्ल देखी है इनकी। और मैंने भी पहली बार शक्ल देखी है तेरी, और इससे पहले तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने नहीं देखी। और मुझे तो यहां आकर पता चल रहा है कि हमारे घर की बेटियों के रिश्ते मोहल्लेदार तय करते। इसे बता दे फरमान अली, हम अपनी बेटियां बरादरी से बाहर नहीं ब्याहते, चाहे वो जहर खाकर मर ही क्यों ना जाए।
और इसे ये भी बता दे, सिर्फ मामा ही नहीं मैं तुम्हारा, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। खानेवाल में डीएसपी है मेरा बेटा। हाँ, आपकी उम्र का लिहाज करें, वरना मेरा भी बड़ा दिल है कि अपना तारुफ करा कर जाओ। बस करें लुबना जी। चल कौसर, याद रखना, लुबना हमीद नाम है मेरा। ले भाई, बड़ा नाम है, लुबना हमीद। आराम से बैठिए मामा जी, वरना अभी आपके डीएसपी की पोस्टिंग खानेवाल से कहीं और करा देगी। देखा तुमने, ये 500 मील दूर की रिश्तेदारी है और इज्जत और वकार का सर पे बोझ उठाए फिर रहा है बुड्ढा। कहता है मामूली आदमी नहीं हूँ, डीएसपी है खानेवाल में मेरा बेटा। तो क्या कर लेगा वो? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या कर लेगा लुबना हमीद का, दिखता नहीं है क्या? एक फोन कॉल करूंगी ना, खानेवाल से ट्रेन में बैठकर राजनपुर पहुंच जाएगा वो। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो आतिफ था ना लुबना जी? हाँ, आतिफ ही था। ये यहाँ क्या कर रहा है और मुझे देखकर भाग क्यों गया ऐसे? अब समझी। क्या समझी? यही कि जुबैदा मंगनी पर क्यों नहीं आई थी? ना लुबना जी, जुबैदा इस कमीने को मुंह नहीं लगाती। हो, तो रहेगी तू बेवकूफ की बेवकूफ। कुछ पता नहीं चलता ना तुझे कि मोहल्ले में क्या हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आज की रात बहुत भारी है तुम पर। पता नहीं क्या हो जाए, और क्या पता कुछ भी ना हो। आज की रात रह जा मेरे पास। तू रह जाएगी तो ये रात भी कट जाएगी। आज की रात रह गई तो कल की रात मुश्किल हो जाएगी तेरी। इसलिए जो होना है आज ही हो जाने दे। हिम्मत से काम ले। जब दरिया में कूद जाए तो गहरे पानियों से नहीं डरते। और फिर डर किस बात का? आखिर वो तेरे अब्बा जी हैं। क्या पता तेरी शक्ल देखकर रहम आ जाए उनको। तू बस दिल में रहम की उम्मीद रख। दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ती रहे। बिल्किस आंटी, हाँ बेटा। वो सो गई है। अच्छा आंटी, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। इसका नाम भी लुबना हमीद है? जुबैदा, 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 कुछ अंदाजा हुआ परी पैकर और तूबा के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? फटन फिट है तुम्हारी आंखों में कौसर। उसे खाना मांगते हुए देखा था? देखा था। किस तरह मचल रही थी।
भूख से तड़प रही थी। भूख से। उससे आगे ना देखना। उससे आगे क्या देखती? कौसर बतूल साहिबा, आप ना लिख कर रख लें, 2-4 दिनों में खबर निकलने वाली है। क्या खबर? परी पैकर और तूबा का अफेयर। लगता तो नहीं है, पर शायद क्या? किसी को किसी से कब मोहब्बत हो जाए क्या पता चलता है, और हो भी जाए तो आपकी बला से। और नहीं तो क्या, मेरी जूती भी फिक्र नहीं करती। क्या फायदा इतनी पढ़ाई का, जब एमए पास करने के बावजूद उसे उस गुंडे के साथ अफेयर चलाना था। मेरे हिसाब से तो मैट्रिक तक की पढ़ाई काफी थी फिर। ना लुबना जी, दिल की बातें तो सिर्फ खुदा जानता है। और वो कमीना, मोहल्ले की सारी लड़कियों पर नजर है उसकी। ना लुबना जी, मारूफ को तो अपनी बहन समझता है वो, मुझे भी हया वाली नज़रों से देखता है। ज़ैनब तो उसे वीर जी कहती है, साइमा और समीना देख ले तो नजरी नीची कर लेता है, वो खुद सलाम करे तो जवाब देता है। और तूबा को क्या समझता है? खैर, ये तो मुझे भी मालूम हो गया कि तूबा क्या समझती है उसे। क्या? टप्पे सुने थे उसके? टप्पे तो मैंने आपके भी सुने थे। आप तो कुछ नहीं समझती परी पैकर को। खाना लाई हूँ तेरे लिए। खाना खा ले। खा लूं? ना डर, तेरे अब्बा जी शायद कल बात करेंगे तुझसे, पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया तूने। सच बताऊं अम्मा, मैंने ऐसा क्यों किया? जहर खा लिया तो मैं समझी कि मैं मर जाऊंगी तो अब्बा जी ये नहीं पूछेंगे कि इनकार क्यों किया। लेकिन कल तो तुझे साफ साफ बताना पड़ेगा कि तूने ऐसा क्यों किया। वो लड़का पसंद है तुझे? क्या नाम है उसका? वो सरमत। हाँ, सरमत। ये मैं नहीं कह सकती अम्मा। अब तो तुझे यही कहना होगा। और वो सुन लेंगे? सुनना पड़ेगा उन्हें। सच को किसी ना किसी मोड़ पर तो सुनना पड़ता ही है। और वो अब्बा जी के मामा जी? अब्बा जी के मामा जी तुझे पालने का खर्चा नहीं देते, उनको देख लूंगी मैं। तू बस अपने अब्बा जी के बारे में सोच, वो जो भी कहे तू बस अपनी बात पर अड़ी रहना। वो गला दबा के मार देंगे मुझे। मरने का डर है तुझे? 2 चम्मच जहर खा के बैठी है और कहती है गला दबाकर मार देंगे। वो जहर क्यों नहीं था माँ? इसलिए कि वो तेरे अब्बा जी अपने खाने के लिए लाए थे। चल खा। यहाँ बैठो।
अंदर कैसे आया वो? दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं समझी तुम आई हो। मैंने बेधड़क दरवाजा खोल दिया, देखा था। अकेला था? हाँ। और पिस्तौल था उसके हाथ में। तुमने चीख के किसी को पुकारा तो होता। ढोलकी की आवाज में दब गई सारी चीखें। परी पैकर से बात करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरी कसम, अगर किसी से कुछ कहा तो फिर याद रखना, वो फिर आएगा। हाँ, यही कह कर गया है वो। तुम्हारा तो सिर्फ मुंह काला किया है मैंने। जिस दिन वो मिलेगी उसके साथ मुंह काला करूंगा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम कल से यूनिवर्सिटी मत जाना। क्यों? डर जाऊं उससे? हाँ, डर जाओ उससे। मैं सुबह परी पैकर से बात करूंगी। सिर्फ ये बताऊंगी कि वो आया था पिस्तौल लेके धमकाने के लिए। सरबत, सरबत, सरबत। देखो कौन आया है। परी पैकर, मुंह तो फिटे मुंह हो गया तेरा। मुंह की परवाह नहीं है मुझे, जान बच गई है मेरी तुम्हारी मेहरबानी की वजह से परी पैकर। मैं तो समझा था बड़ा गुस्से में होगा, बात नहीं करेगा मुझसे, जैनब की तरह मुंह पर के ताने देगा मुझे, इसलिए मैं तो सॉरी बोलने आया था मेरे बादशाह। सॉरी तो बोलना पड़ेगा, मन मन का मुक्का मारा है मेरे मुंह पर। मुंह के अंदर बाहर टीसें उठती रही हैं सारी रात। ये मुक्कों की मेहरबानी है मेरे बादशाह कि एक टीस उधर उसके दिल में उठी और तेरा काम कर गई। फिर भी कहता है तो जा, सॉरी बोल देता हूँ। ना कर परी पैकर, तेरे सामने तो मेरा सर झुक गया है, दिल से दुआ निकलती है तेरे लिए। तो फिर चाय पिला, चल चाय बना। मियाँ जी ने भेजा मुझे तेरे पास, ये बताने के लिए कि कल रात जो हुआ अच्छा भी था और बुरा भी। अच्छा ही हुआ कि बारात वापस चली गई, और बुरा ही हुआ कि फरमान अली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब यहां से काम शुरू होता है तेरे अब्बा जी का। उनकी मिन्नत कर, समझा उन्हें कि शेख फरमान के कारण उनके साथ जो सलूक हुआ था, तेरी खातिर सब बुन बुला के फिर जा उसके पास, हाथ जोड़ के मिन्नत करके राजी करें उसे। अब्बा जी शहर में नहीं है, आज रात आएंगे तो कर लूंगा बात। कल वो पहुंच जाएंगे उसके पास। ना, आज रात को आ जाए तो आज ही रात। मियाँ जी ने कहा देर नहीं करनी, और ये भी कहा है कि वो इनकार करे तो गुस्सा नहीं करना। कल फिर जाना उसके पास। जब तक आ नहीं करता पहला नागा हाजिरी देनी है उसके दर पर।
चाय लेंगे या लस्सी? दोनों रख दो, दोनों रख दो, रख दो। आओ। मारो, आजा आजा। ठहर जा, इधर मेरे सामने बैठ। क्या लगता हूं मैं तेरा? अब्बा जी के मामा जी। तेरा क्या लगता हूं? बड़े मामा जी। दादा लगता हूं मैं तेरा। जी। तू मुझे बता, कौन है वो लड़का? लड़का कौन? वही जिसके लिए तूने निकाह से इनकार किया है। अब्बा जी को पता है। अब्बा जी को पता है? तू अपने मुंह से मुझे बता, नाम ले उसका। सरमद। सरमद। काम क्या करता है? पढ़ता है। मतलब वेला है, काम कुछ नहीं करता। और भला काम करने की जरूरत भी क्या है? इश्क में काम करने का टाइम ही कहाँ मिलता है? बरादरी? बरादरी का नहीं है। बरादरी का नहीं है तो फिर इनकार करने का फायदा? 2 पीढ़ियों से हमने अभी तक एक भी लड़की अपनी बरादरी से बाहर नहीं बिहाई। तो तू बता दी रानी, अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में रोलकर तू अपनी मर्जी करती फिरती है। तुझे किस सियाने ने कहा है कि तेरा बाप ब्याह कर देगा तेरा सरमद से? बोल, जवाब दे। आप क्या लगते हैं मेरे? दादा लगता हूं मैं तेरा। 10 साल की थी जब मैं पहली बार खानेवाल गई थी, तो पहली दफा देखा था आपको। कल दूसरी दफा देखा है आपको। अब्बा जी रोज मेरे पास रहते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं, पालते हैं, खर्चा देते हैं मुझे। वो मेरे अब्बा जी हैं, पर अब्बा जी लगते नहीं। इसलिए वो सवाल करेंगे तो जवाब दूंगी मैं। आप दादाजी लगते हैं, पर दादाजी नहीं है मेरे। ठीक कह रही है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। सबने मना किया था, मत जा मत जा, लेकिन खून के रिश्तों ने मजबूर किया और मुझे कुत्ते ने काटा था, मैं यहाँ आ गया। मामा जी ये नाश्ता तो कर लीजिए। ओ बस बस हो गया नाश्ता, कुछ नहीं खाना मुझे, बहुत खा लिया मैंने, पेट भर गया मेरा। 2 दिन हो गए, बहुत कर दी इन्होंने मेरे साथ। थोड़ा सा तो और लीजिए। बस थोड़ा सा और, नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, हो गया। इतने दिन से खा तो रहा हूं, ये थोड़ा खाया मैंने। ताला क्यों लगा दिया? तुमने तो कहा था ताला लगा दो तो अच्छा है, तना मांगने वालों की उम्मीदें टूट जाएंगी। परी पैकर से मिलना है। वो तो नहीं घर पर। कब आएगा? पता नहीं।
आए तो उसे कहना तूबा आई थी, ज़रूरी काम है उससे, बहुत ज़रूरी। मैं कह दूंगा। वो टप्पा याद है कौन? माइया दी में अख वेखी, ओदी अख तो लखवार। चल कौसर। असल बात छुपा ली ना तुमने। असल बात? परी पैकर नहीं मिला तो फिर कौन मिला है तुम्हें? वही तुम्हारी पुरानी दुश्मन लुबना हमीद। हाँ। कुछ कहा है उसने? उसे भी तुम्हारी तरह शक हो गया मुझ पर। वो समझती है परी पैकर से मोहब्बत हो गई है मुझे। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। उससे कहाँ डरती हूँ? मैं तो इस बात से डरती हूँ कहीं सचमुच मुझे परी पैकर से मोहब्बत ना हो जाए। तुम्हारा भी शक नहीं जाता? जाकर पता करो। अब वो आ गया होगा। जूनी से कहकर आए तो मेरा नाम लेकर उसे बताए। बड़ा जरूरी काम है उससे। तो सुनेगा तो आएगा। यहाँ कभी नहीं आएगा। जब से अब्बा जी ने खत पकड़ा उसका, वो इस दरवाजे पर कभी नहीं आया। कौन? परी पैकर। वो आया है। वो जो इस दरवाजे पर कभी नहीं आया। सलाम। वालेकुम सलाम। वो जूनी ने बताया था तुम मिलने आई थी, कोई जरूरी काम है? अंदर आओ। नहीं, अंदर नहीं आना। यहीं खड़े खड़े बताओ, काम हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो फिर ठीक है, अगर अंदर नहीं आना तो मैं भी नहीं बताऊंगी कि क्या काम है मुझे। अंदर आ जाओ। आओ। मियाँ जी, अब तो वो आ सकता है ना? कौन? वही बहु शर्मात है। नहीं आ सकता। क्यों मियाँ जी? इस मल्ले की तरफ आने वाली किसी गली में पैर रखने की इजाजत नहीं है उसे। ये तो नाइंसाफी है ना मियाँ जी। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो मोहल्ले की लड़कियों पर बुरी नजर रखता है।
इस मोहल्ले की लड़की को वरगलाया है उसने, और उस लड़की बेवकूफ ने उसकी शय पर ऐन निकाह के वक्त कलमे पढ़ने से इनकार कर दिया। हाँ, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। सुबैदा से कहो वो सारी गलती कामी की थी। हाँ, तो उसके नाम नहीं लिखा था मैंने। जुबैदा को इस बात का पता चल चुका है। फिर भी नाराज है मुझसे। खैर, जरूरी काम बताओ। कल रात आतिफ आया था, पिस्तौल लेकर। जुबैदा को डराया धमकाया, रस्सियों से बांध दिया। बहुत सहम गई है, बहुत डर गई है उससे। मुझे भी रोक दिया है कि यूनिवर्सिटी मत जाओ। मेरे नाम की धमकी देकर गया है उसे। चाय तो पियो। चाय बाद में। बाद में कब? आतिफ से मुलाकात के बाद। सुनो परी पैकेट, चाकू ना मारना उसे, बस डरा धमका देना। इतना कि फिर यहाँ आए ना कहीं रास्ते में मिले। As you like। मियाँ जी, ये आपके 10,000 रुपए। किस बात के? वो सलामी भेजी थी ना आपने, सलामी तक नौबत नहीं आई, इसलिए वापस करने आए। ना पुत्री, बेटियों को दिए हुए पैसे ना वापस करते हैं, ना वापस लेते हैं। उसको दे दिए, उसके हो गए। मुझे नहीं मंजूर मियाँ जी। क्या नहीं मंजूर? क्या नहीं मंजूर? बेटी पर मल मार के बैठा है तो मियाँ जी तुझे गैर लगते हैं? तुझसे ज्यादा 2 गुना ज्यादा मेरी बेटी है वो। तुझसे ज्यादा बड़ी स्कूल छोड़ कर आया हूं मैं। तुझसे ज्यादा मैं डॉक्टर के पास लेकर गया हूं उसे। स्पंजो टीके पूरे मैंने कराए हैं उसके। याद कर, बुखार चढ़ता था उसे तो दवाई मेरे कहने पर पीती थी वो। थपकियां देकर गोद में सुलाया करता था मैं, तू रुलाया करता था और मैं चुप कराया करता था। और आज तू मुझे बताने आया है कि उसके नाम के 10,000 तुझे नहीं मंजूर। वाह ओए, तू बाप लगता है मेरा। उसका तो बाप लगता हूं ना मियाँ जी, वो सिर्फ मेरी बेटी है। और कोई खुद खामखा रिश्तेदारी निकाले ना उसके साथ। ओए, ओ देखो ये कमीना मुझे क्या क्या कर गया है। सब्र करें मियाँ जी, सब्र कर। कैसे सब्र करूं? सुना नहीं तुझे? कहता है कि कोई खामखा की रिश्तेदारी मत निकाले उसके साथ। बस करें मियाँ जी, और कैसे बस करूं है? और इधर आए, मुझसे सुन, मेरी क्या रिश्तेदारी है उसके साथ?
और मैंने कुरान पढ़ाया है उसे, ईमान सिखाया है उसे, और इसने, इस जालिम ने उसे सिर्फ बेईमानी सिखाई है, सिर्फ बेईमानी। और कहता है सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसकी बेटी है, नहीं इसकी बेटी। बल्कीस, बाहर रह। दरवाजा बंद कर दे। इधर आओ। तुझे ब्यूटी पार्लर में आगे मिला था? जवाब दे, मिला था? मिला था। निकाह पे इनकार करने से उसने राजी किया तुम्हें? नहीं, उस वक्त तो मंगनी से आगे कुछ पता ही नहीं था। उससे शादी करेगी? तो फिर क्या जरूरत थी उस दिन मियाँ जी के सामने इतनी लंबी तकरीर करने की? परिया बैठ गई थी तो परिया में दिल की बात साफ साफ कह देती। उस दिन जहर नहीं खाया था बाजी मैंने। अब क्या जवाब है तेरा? अगले इतवार बारात आएगी। मैं जुबान दे बैठा हूं, पीछे नहीं हटूंगा। मेरा कसूर क्या है बाजी? तू कसूर की बात करती है? तू गुनाहगार है, मेरी गुनाहगार। जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तेरे लाड उठाए, तेरे नखरे देखे, सरेआम उसकी पगड़ी उछाल दी तूने, जमाने भर की खाक डाल दी उसके सर में। मुझे माफ कर दीजिए बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगले इतवार फिर बारात आएगी। मौलवी साहब तुमसे पूछने आएंगे तो क्या जवाब देगी? बात अगले इतवार से टाल दो बाजी, मुझे सोचने का वक्त है। बारात तो अगले इतवार ही आएगी। मेरी किस्मत ना लिखी है बाजी, किस्मत बना दे। तो छुरी लेकर सबके सामने मेरी नाक काट सकती है? ये एहसान करते अपने बाप का। फिर तू जिसका नाम लेगी, वो जिस बिरादरी का होगा, मैं तुझे उसके साथ ब्याह दूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती बाजी जिससे आपको तकलीफ हो, दुख मिले। ना कभी ऐसा सोचा है, ना कभी ऐसा चाहा, लेकिन अगले इतवार को भी ज़हीर शेख के लिए हाँ नहीं कह सकती।
मियाँ जी ने लख मना किया, समझाया कि ये तुझसे ज्यादा मेरी बेटी है फरमान अली, पर फरमान अली टस से मस ना हुए। मियाँ जी ने भी इनकार कर दिया। 10,000 निकाल के इस मंच पर रख गया। परी पैकर, मियाँ जी बहुत रोए। कहाँ है 10,000? मेरे पास है। मेरे हाथ पे रख। क्या बात? इत्तला मिली है शेख साहब कि मियाँ जी का दिल दुखाया आपने। सलामी के 10,000 पंच पर रखकर चले गए आप। जब निकाह नहीं तो सलामी किस बात की? ये मियाँ जी की सलामी है शेख साहब। बेटी के नाम रास्ता परी पैकर, इसे वसूल करना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या करोगे? गुंडागर्दी करोगे? गिरबान पकड़ोगे मेरा? जूता उतार कर मेरे सर पे मारोगे? तो मारो। पहले भी तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे सर पे जूता ही मारा। कूल डाउन शेख साहब, कूल डाउन। आप मेरे बाप बजाओ तो आपके भी बाप बजाएं। आप चाहो तो जूता उतार कर मारो मेरे सिर पर। मैं सी भी करूं तो परी पैकर नाम नहीं मेरा। लेकिन आप अगर जूता उतार कर मियाँ जी के सिर पर मारोगे, बड़ी बेअदबी हो जाएगी मुझसे। इसलिए 10,000 वसूल करो और कैश उन्हें माफ करो। बाकी बातें बाद में होंगी। आ इधर, चल बैठ इधर। अब बता, क्या कहा तेरे अब्बा जी ने और तूने क्या जवाब दिया? उस सरमत पर किसी तरह भी राजी नहीं है अम्मा, चाहे मैं मरे क्यों ना जाऊं। नहीं मरेगी अब तूने अपने हिस्से का जहर खा लिया है। जहर ने असर नहीं किया तो इसका मतलब है अल्लाह तेरे साथ है बेटा। पर अब्बा जी साथ नहीं है अम्मा। उनकी यही जिद है कि अगले इतवार को फिर आएगी बारात। अच्छा ये बता, थप्पड़ किस बात पे मारा था? मैंने कहा अगले इतवार से बात टाल दो अब्बा जी, मुझे सोचने का वक्त दे दो आप। फिर उन्होंने वक्त नहीं दिया। बोले छुरी लेके सबके सामने मेरी नाक काट सकती हो, नाक कट जाएगी तो प्यार दूंगा तुझे सरमद के साथ। मैंने कहा ऐसा कोई काम नहीं कर सकती अब्बा जी जिससे आपको तकलीफ हो, आपको दुख मिले।
ना कभी ये सोचा है, ना कभी ये चाहा है, लेकिन अगले इतवार को भी जहीर के लिए हाँ नहीं करूंगी। इसलिए मारा है थप्पड़। अगले इतवार को आएगी बारात। अब्बा जी एक और थप्पड़ मारे तो खा लेगी? 10 खा लूंगी। अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेगी? अब नहीं हटूंगी। तो फिर नहीं आएगी बारात, कभी नहीं आएगी। तूबा के कार जा, उसे क्या आतिफ का नंबर चाहिए? और मोबाइल में है ना उसका नंबर। किसका? तूबा का। उस दिन फोन आया था, मैंने फीड कर लिया था, चेक कर लो। TOOBA। कहता तो घर जाके पूछा तुम। नहीं रहने दे, बाद में पूछ लूंगा। वो बस पढ़ा लिखा नहीं है, वरना वो सबसे अच्छा है तूबा। उस खत की वजह से अब्बा जी ने बड़ी बेइज्जती की थी उसकी, थप्पड़ भी मारा था उसके मुंह पर। उफ नहीं की उसने, ना ही बेगुनाही की कोई दलील दी। सर झुकाया और चुपचाप अपने रास्ते चला गया। 2 साल बाद पता चला मुझे कि खत उसने मुझे नहीं लिखा था। तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हो? परी पैकर से शादी कर लो। क्या? हाँ बता, किसकी गलती थी? उस रिक्शे वाले की। उसी ने टक्कर मारी थी पीछे से गाड़ी को। ओह, मैं वो रिक्शे वाले की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात कर रही हैं आप? उस कमीने की, जिसने खत लिखा था मुझे। खत लिखकर पहले जुबैदा को भेजा, हाँ? उसने पढ़ लिया तो मेरे पास पहुंचा। फिर मियाँ जी आ गए, कहने लगे परी पैकर शादी करना चाहता है तुमसे। शक्ल देखी उसने अपनी, खुंदों का खुंडा है कमीना, और ख्वाब देखता है लुब्ना हमीद के। मतलब इनकार कर दिया आपने? सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि उसका नाम लेकर 10 गालियां भी दी। मियाँ जी के सामने? हाँ, मियाँ जी के सामने। फिर तो गलती परी पैकर की थी। जब आधे शहर को खबर थी कि लुब्ना हमीद आतिफ पर मरती है, तो उसे क्या जरूरत थी अपना जनाजा पेश करने की? लेकिन ये जो कमीनी मोहब्बत होती है ना लुब्ना हमीद साहिबा, ये बड़े बड़े परी पैकरों को बेबस कर देती है। करतूत देखें उसके,
आतिफ के करतूत भी देखे थे मैंने। परी पैकर को तो हक है कि वो किसी तूबा से मोहब्बत करे। आपको क्या हक है कि किसी रिक्शे वाले की टक्कर का गुस्सा आप परी पैकर पे उतारें? अगर उसे सचमुच तूबा से मोहब्बत हो गई है ना, तो बैठ कर दुआ करें कि वो उसके साथ खुश रहे। तो क्या कहा था तुमने? फिर कहूँ? हाँ, परी पैकर से शादी कर लो। देख लेना, मैं कर लूंगी। उसका फोन क्यों काट दिया था? सोचा फोन वाली बात खुद करे तो बात होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो फिर आएगा? तुम क्या कहती हो? आएगा तो पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा मतलब? परी पैकर ने भेजा मुझे। आतिफ का नंबर मांगा उसने। रुको मैं देती हूँ। ये लो, सुनो, कहना फोन करके मुझे भी बता दे कि क्या बात हुई है। फोन किया था उसने आपको, आपने नंबर ही काट दिया। उस वक्त फोन पर बात नहीं कर सकती थी। मियाँ जी के पास चलें? क्यों? और दम कराना है तुझे? दम? जम जम? और दम किस बात का? वो एक खलबली मच गई है तेरे अंदर, अफरा तफरी। अफरा तफरी समझता है ना? अफरा तफरी पड़ गई है तुझे। हाँ, दो रस्तों वाली सड़क पर पैर रख दिया तूने। नहीं पता चलता खब्बे जाना है या सज्जे। और रुक, सीधी तरह बात कर। बात क्या है? मेरे बादशाह। ये ले आतिफ का नंबर। और नंबर बाद में, पहले जरा खलबली और अफरा तफरी तो खत्म होने दो। हाँ जी साढ़े साहब, आप कह रहे थे कि दो रस्तों वाली सड़क पे पैर रख दिया मैंने, पता नहीं चलता खब्बे जाना है कि सज्जे। अब ये बता दो कि खब्बे क्या और सज्जे क्या है। पीर मक्की जा, झाड़ू फेर, कबूतरों को दाना खिला, गले में न्याज डाल के कंसन में पूछ कहां जा रहे हो आप, कहां का ख्याल है, वो बताएंगे तुझे। दो रस्तों वाली सड़क में से कौन सा रास्ता तेरा है? शाम को चलेंगे। कहाँ? मियाँ जी से दम कराने। फोन तो उठाओ आतिफ साहब। परी पैकर, जाने मन जाने जिगर परी पैकर साहब। वाह मेरा बादशाह, कैसी है तबीयत? 6 टांके तो बिल्कुल ठीक है, एक में दर्द होता है, वही तंग करता है। तंग नहीं करता मेरे बादशाह, जो टांके ठीक हो गए हैं उन पर गुस्सा करता है। बता जाने मन, कैसे याद किया? वैसे ही
तबीयत शबीयत पूछनी थी। पता तो चल गया था, ठीक हो गया तू। चुप चुप आके मोहल्ले में भी आ जाता है, पिस्तौल भी उठा लेता है। ये बता, वापसी कब है तेरी? वापसी कैंसल। वो तूबा से शादी की बात चल निकली है ना, सोचा उसे साथ लेकर जाऊंगा। गुड आइडिया। तू बता, लुबना मीत ने कोई घास डाली कि नहीं, या उसी तरह बस स्टॉप पर खड़ा है लुबना मीत के इंतजार में? सच्ची बात है, मैंने तो बस तेरी खातिर छोड़ दिया उसे। अब तेरी तरह तो मोहब्बत नहीं होती मुझे, और तेरी तरह खत लिख के जवाब का इंतजार भी नहीं कर सकता मैं तो करता हूं नकद सौदा। किसी दिन मिल तो सही। क्यों, चाकू तेज कराया है? नहीं मेरे बादशाह, वैसे ही गपशप करने के लिए। दो चार टूने टोटके सीखूंगा तुमसे। ठीक है जाने मन, 4-6 दिन में रखते हैं मुलाकात, करते हैं गपशप। मुलाकात का वक्त, मुकाम SMS कर देना मुझे। ओए, SMS पढ़ लेता है तू? कर तो सही मेरे बादशाह। समझ हो गया? समझ पहुंच गया मैं। समझ टांकों का दर्द ठीक हो गया। बस ये ध्यान रखना मेरे बादशाह, उससे पहले किसी दूसरे मुकाम पे आमना सामना ना हो जाए। फिर नहीं होनी वो मुलाकात जो 4-6 दिनों के बाद होनी है। उसने कहा था बात हो जाए तो फोन कर लेना। किसने? तूबा सलीम साहिबा ने। फोन करो तो काट देती है। बताया उसने, कहती है उस वक्त बात नहीं हो सकती थी। अच्छा ठीक है, कर लूंगा। तू क्या देख रहा है? मेरे सामने कर फोन। तो ले मेरा बादशाह, तेरे सामने कर लेता हूं। हेलो, वो बंद क्यों कर दिया? पहले मियां जी से दम करा लो। किसका फोन था? उसी का। तो बात क्यों नहीं की? काट दिया उसने। तूबा, उससे तो सचमुच मोहब्बत हो गई है तुमसे। परी पैकर को तो हक है कि वो किसी तूबा से मोहब्बत करे। आपको क्या हक है कि किसी रिक्शे वाले की टक्कर का गुस्सा आप परी पैकर पे उतारें? अगर उसे सचमुच तूबा से मोहब्बत हो गई है ना, तो बैठकर दुआ करें कि वो उसके साथ खुश रहे।
क्या बात है परी पैकर? मुझे दम करे मियाँ जी। दम किस बात का? सिर पीड़ है, बुखार है, क्या है तुझे? धुंध में खड़ा हो गया हूँ आकर। समझ नहीं आती मियाँ जी, सज्जे जाना है या खब्बे? फिर कोई दूसरा पीर ढूंढ जिसने धुंध में देखने का चिल्ला किया हो। आप मेरे पीर हो मियाँ जी? हाँ पुत्री, मैं तेरा पीर नहीं हूं, मैं उसका पीर हूं जिसे पता होता है कि सज्जे जाना है कि खब्बे। फिर मोहब्बत में सज्जे खब्बे तो होता ही नहीं है, नाक की सीध में चलना पड़ता है परी पैकर। जिसने सज्जे खब्बे देखा समझ उसके हाथ से मोहब्बत की वलायत गई। चलो फिर मेरा हाथ देकर ये बताओ कि जिंदगी की लकीर कितनी लंबी है? वो किस लिए बेवकूफा? मुझसे 63 साल नहीं जिया जाना मियाँ जी। आप जितने हौसले नहीं है मेरे अंदर। फिर तेरी मर्जी है पुत्री, सज्जे देख या खब्बे देख, जिधर दिल कहता है निकल जा। दम कराने की जरूरत नहीं है तुझे। गायत्री तो आपसे मोहब्बत करती थी मियाँ जी, मुझे तो कभी प्यार से देखा तक नहीं उसने। याद है मियाँ जी, आपसे कहा था उसने, वो खुंडों का खुंडा कमीना लुबना मीत के साथ देखता है। बदला लेना उससे? नहीं मियाँ जी। फिर जा, लब्बी तान के सो जा, तेरी मोहब्बत उसके हवाले। बिल्किस, अरे सर पे दुपट्टा लो, पीर साहब आ रहे। आइए शाह साहब, तशरीफ ले आइए। आइए आइए आइए। ये शाह साहब हैं ख्यालदीन, मुझे किसी ने बताया था कि बहुत पहुंचे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। जब मैं इनके पास पहुंचा तो इन्होंने मुझे फट से बता दिया कि तुम्हारी बेटी का मसला है। क्या मसला है? भाई किसी ने वो जादू टोना कर दिया हमारी बेटी पर। ये लड़की है? नहीं 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 शाह साहब, ये मेरी बीवी है। मारूफ कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में। कहाँ है लड़की? आइए 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 शाह साहब, आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए शाह साहब। ये लड़की है? जी, मारूफ नाम है इसका। नाम मालूम है हमें। मैं पढ़ाई शुरू करूं? जी बिस्मिल्लाह। बाहर दरवाजे पर खड़े रहें आप। बंद करो आंखें बेटी, बंद करो आंखें। खत लिखा था उसने बगैर लाइनों वाले वर्ग के।
आंखें बंद करो, बंद करो। जवाब दो। खत लिखा था उसने बगैर लाइनों वाले वर्के पर? जी। खत पढ़ा था तुमने सारा? जी। खत पढ़ने के बाद दिमाग पर असर होने लगा था? जी। सीन से नाम शुरू होता है लड़के का। आंखें बंद, बंद करो। वो खत उसने नहीं लिखा था, एक काले इलम वाले से लिखवाया था। आंखें खोल लो। फरमान अली। सच सच बताओ, तूबा से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत तो बहता दरिया लुबना जी। आप इसे अपनी तरफ आने से रोकोगी तो किसी और तरफ निकल जाएगा। सीधी तरह कहो ना कि अब ये दरिया तूबा के घर की तरफ बहता है। ये तो नहीं कहा मैंने। मैं ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में। एक नई वारदात में पिछली वारदात भूल जाओ कर। दिल किसी को दोगे और वसूल किसी से करोगे, इसलिए खत का जवाब नहीं दिया था। फिर भी दुआ देने चली आई। जहाँ रहो, जिसके साथ रहो, खुदा करे हमेशा खुश रहो। एक बात मेरी भी सुनती जाओ। आप